जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। आपके लोगों ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, उसे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने आप से यह कहने की कोशिश कीजिए, आने वाला कल मेरा है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं मुकाम। कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हों, मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गहरा गोता लगाने वाले को ही मोती मिलता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे वो खामोशी होती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर लग जाए, लेकिन मिट्टी से तक जुड़ा रहता है तभी खिलता है। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देता है। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वे आपको उतना ही तकलीफ देंगे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है। फिर चाहे वो धन हो या खुशी, मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम नजर। और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना ये महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में ढटे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो, पहचान अपनी बढ़ावाएं खुद गुनगुनाएगी। नाम तुम्हारा मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता, तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है।
वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा? जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता। इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूं ऐ जिंदगी, शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जितने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनियाओं को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, तो किसी को रिश्ते पैसे की तंगी से पढ़ाई। बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वो उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना, जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले ढूंढती ज़ुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं।
जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं, और इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि महंगाई बहुत है? लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझा? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पे दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती हैं। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वो आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बढ़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए।